छत्तीसगढ़ की नई राजधानी में निर्माणाधीन परियोजनाओं को रोकने के बाद कांग्रेस नेतृत्व केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना पर आक्रामक हो गई है। छत्तीसगढ़ में गृह एवं लोक निर्माण विभाग के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने भूपेश बघेल सरकार से सीख लेकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर तत्काल रोक लगाने की मांग की और इस पैसे का उपयोग टीकाकरण के लिए करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने ट्वीट किया था, सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखी थी कि एक तरफ कोविड-19 चल रहा है, देश में अफरा तफरी चल रही है, उस समय छत्तीसगढ़ में इन भवनों का निर्माण हो रहा है, वो पैसे का उपयोग कोविड-19 के लिए उपयोग हो सकता था। उसी प्रकार से जो सेंट्रल विस्टा का 20,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, अब मैं जेपी नड्डा जी को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अब केंद्रीय नेतृत्व से बात करें और उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करके अब वो पैसों को जो स्वास्थ्य सुविधाओं में खर्चा करें, वेंटिलेटर बेड लाए, ऑक्सीजन बेड लाए, वैक्सीन लाए, लोगों की मदद करें। और जो राज्य के पूर्व मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि वो जल्द अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करें, चिट्ठी लिखे और उस प्रोजेक्ट को बंद कराएं। एक तरफ जहां देश में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने की जांच चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर में निर्माणाधीन राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और मंत्री और अधिकारियों के आवास, सर्किट हाउस सहित तमाम बड़े निर्माणों पर तत्काल रोक लगा दी है। साथ ही नवा रायपुर के प्रस्तावित नया विधानसभा भवन के लिए जारी टेंडर को भी निरस्त कर दिया है। साथ ही सीएम बघेल ने कोरोना से माता पिता को खोने वाले बच्चों को महतारी दुलार योजना के जरिए संरक्षण देने का भी फैसला किया है। कोरोना संकट के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर देश भर में चर्चा है। विपक्षी दलों ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को स्थगित करने की मांग की है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संकट की वजह से नया रायपुर में चल रहे निर्माण कार्यों को रोकने का फैसला किया है। सरकार ने राजभवन, विधानसभा भवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रियों और अधिकारियों के निवास के निर्माण को आगे बढ़ा दिया है। साथ ही विधानसभा के लिए किए गए टेंडरों को भी निरस्त कर दिया गया है। देखिए, 26 अप्रैल को ही हमने एक सर्कुलर जारी किया था कोविड के कारण से वित्तीय प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए और अमितव्ययता के लिए हमने आदेश जारी किया था। उसके बाद कल हमने फैसला लिया कि ये जो विधानसभा भवन बन रहे हैं उसका टेंडर रोका जाए और साथ ही राजभवन और मुख्यमंत्री निवास, मंत्री निवास, अधिकारियों के जो बंगले बन रहे थे उस पर हमने रोक लगाई। तो ये क्योंकि कोरोना काल के कारण से बहुत सारे आर्थिक गतिविधि रुकी हुई है और इस कारण से ये कड़ा फैसला लेना पड़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह निर्णय निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। मैं इस वक्त अभी नया निर्माणाधीन जो मुख्यमंत्री निवास है नवा रायपुर में, वहां पर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से निर्माण कार्य जो है यहाँ पर रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री निवास है ये, इसके अलावा राजभवन, इसके अलावा मुख्यमंत्री निवास के अलावा जितने भी मंत्रियों के बंगले हैं, विधायकों के बंगले हैं, ये सभी जगह काम रोक दिया गया और साफ कह दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि पहली प्राथमिकता हमारी कोविड-19 है, उससे निपटना पहले जरूरी है। ये तो बंगले हैं, निवास है, ये बाद में भी बन जाएंगे, अभी इन्हें बनाना जरूरी नहीं है। सरकार के इस फैसले के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सामने आए हैं और उन्होंने फैसले के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया। आज जबकि जरूरत है हमारे प्रदेश में आम जनजीवन का, स्वास्थ्य और कोरोना से उनको बचाने की, तो ये जो राजभवन, विधानसभा भवन और मंत्री बंगले जिसकी लागत लगभग 1,100 करोड़ रुपये से ज़्यादा, उस कार्य को स्थगित करने का निर्णय जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और इस राशि का उपयोग छत्तीसगढ़ के जनजीवन को बचाने में किया जाएगा। एक और छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा निर्णय हुआ और देश में जब केंद्र में जिस प्रकार से पार्लियामेंट हाउस और पीएम हाउस बनाने का काम, सेंट्रल विस्टा पे बनाने का जो काम चल रहा है, उसको स्थगित करने के बारे में सारे देश में मांग हो रही है। केंद्र सरकार इसमें पता नहीं क्यों मौन है। तो दोनों बातों का अगर आप तुलना करेंगे तो छत्तीसगढ़ की सरकार अपनी जनता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि बीजेपी अब भी राज्य सरकार के फैसले पर पलटवार करती दिखी। इस मौके पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, ये कांग्रेस सरकार ना सोचे। लोगों के पास में वैक्सीन लगाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। 18 से 44 साल के लोग निराश होकर वैक्सीनेशन सेंटर से घर वापस जा रहे हैं और इस सरकार को अगर चिंता है तो
मुख्यमंत्री का महल बनाने की, मंत्रियों के महल बनाने की, राजभवन बनाने की, विधानसभा बनाने की चिंता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये तो जो रोका है, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अगर रॉन्ग कॉर्नर में आई है तो छत्तीसगढ़ के कारण आई है और केंद्र के दबाव में इन्होंने रोका है। बीजेपी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के जवाब में अभी तक छत्तीसगढ़ में चल रहे निर्माण कार्यों का हवाला देती थी, लेकिन बघेल सरकार के इस फैसले के बाद से अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को काउंटर करने का मौका उनके हाथ से निकल गया है, जिसकी वजह से बीजेपी अब सरकार को वैक्सीनेशन और कोरोना के मुद्दे पर घेरने में लगी हुई है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ न्यूज स्टेट।